ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज नवरात्रि सत्र का पहला दिन है और पहले से पूर्व सूचित है कि पूरे नवरात्रि में इस बार कौन सा उपनिषद लिया जाए। तो यह सुनिश्चित किया गया कि गीता उपनिषद का सार है, उसके केवल दूसरा पांचवा पर गहन चर्चाएं हुई क्लास में। श्री कृष्ण के मुख से जो निकलना शुरू किया, अर्जुन के विषाद को समाप्त करने वाला, विसर्जनतम, विषाद को अंत करने वाला। तो जीवन में जो भी दुख कष्ट है, आदमी के जीवन में निराशा तभी आती है जबकि जैसा एसेट रखें आशा वैसा न हो तब निराशा। तो या अब तक से जैसे अपनी मान्यता बनाकर आदमी जीता रहा, ठीक है, मैं अमुक कुल का हूँ, गोत्र का हूँ, अमुक नाम रूप वाला हूँ, या अमुक वर्ण का हूँ, कुल गोत्र जाति वर्ण आश्रम रूपाणी खड भ्रमा, तो ऐसे लोग दिग्भ्रांत कहे गए हैं। प्रज्ञोपनिषद में देवर्षि नारद को कहा कि हे देवर्षि नारद, दिग्भ्रांतों को दिशा दो, जो इस मनोभूमि में जी रहे हैं, ये दुख का कारण होता है। क्योंकि ईश्वर सब जगह है और ईश्वर कोई गोत्र जाति से परे है, लिंग भेद से भी परे है ईश्वर, जड़ चेतन से भी जो परे हैं। तो उनको हर जगह हम मानने लेकर चले, इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना और सुख की खान शांति की खदान समुद्र कहा जाए, क्षीर सागर, क्षीर कहा जाता है नीर क्षीर, ज्ञानात्मक श्रद्धात्मक समुद्र को कहते हैं नीर क्षीर। ज्ञान है और श्रद्धा, तो ये पहले उत्पन्न हुआ, श्रद्धा प्रज्ञा है। ब्रह्म ने सृष्टि को उत्पन्न किया तो पहले प्रकृति उत्पन्न किया, अपने भीतर से प्रकृति तत्व को निकाला जिससे सारे सृष्टि को निर्माण कर सके। महामाया, ब्रह्म की शक्ति। तो उसके बारे में युग ऋषि कहते हैं प्रकृति एवं प्राण, प्राण एवं प्रकृति, प्राण ही प्रकृति, सब प्राणम असृजत, प्राण तत्व का निकाल, और प्रज्ञा वही प्राण, ये निकला है। प्राण क्या है? प्रज्ञा, विशुद्ध है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सर्व ज्ञान। ज्ञान को इसी चार भागों में बांटा है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और सर्व ज्ञान। सर्व ज्ञान संसार को चलने चलाने के विधा है, ताकि हम आजीविका का निर्वाह निरापद ढंग से कर सके, संसार में सुखपूर्वक जी सके। इस विद्या को इसमें रखा। तत्व ज्ञान में रखा गया कि सारी सृष्टि कितने घटकों से बनी है और उसके गुणकर्म स्वभाव क्या है। तत्वी तो महाबाहो गुणकर्म विभाग सब, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मतवा न सजते। जब तक से इसकी जानकारी नहीं होगी तो कोई भी कर्म करेंगे तो चिपक जाएंगे, और जहां चिपके तो लपटा घास की तरह वो भीतर में हो जाता है। कुछ ऐसे पत्तियां तो चिपक गए,
तो उसका एसिड है, जला देगा। विष कहा गया है, संसारम विषम संगे का, हर क्षण प्रदूषण, बोल फूटे बंद गए। और जहां बंद है, छोटे दायरे में गए तो लोग और अहंकार के कीड़े निकलने शुरू हो जाते, तो कष्ट के कारण बने। तो इसलिए उसमें रखा एक ऐसा ज्ञान रखा, निर्लिप्त ज्ञान, प्रज्ञा, बस। तो उसको पहले उन्होंने उत्पन्न कर दिया, प्रज्ञा एवं ज्ञान। और प्रज्ञा से तरह तरह के विभिन्न लोगों को उत्पन्न किया, विभिन्न तत्वों का। एक तत्व का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता, आश्चर्य है। एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिल रहा है। जल से अग्नि का स्वभाव नहीं मिल रहा है, जल से पृथ्वी का स्वभाव नहीं मिल रहा है, अग्नि से हवा का स्वभाव नहीं मिल रहा है, हवा से आकाश का स्वभाव मिल रहा है। सब उल्टी इधर उधर भागने वाली से मेढकों को तौलना मुश्किल है। ऐसे अलग अलग रसायनों को इकट्ठा करके संसार बनाना, तो कोई गोंद चाहिए था, चाहिए गोंद। सीमेंट भी आ गया, बालू भी आ गया, सब मिट्टी फिट्टी ला दी, और सानने वाला पानी ना हो तो मकान नहीं बने। आटा भी है, फांकी आटा, और पानी डाल दिए तो रोटी बन गई। जल को वरुण कहा गया है, वरुण, जिसमें उसको कहते हैं, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चिपकने चिपकाने का गुण, उसी को श्रद्धा कहा। श्रद्धा एक तत्व की जरूरत पड़े कि सब इधर उधर मत भागने लगे, एक साथ बांध करके पांचों काम को ला दो संसार बनाने। तो बिना श्रद्धा तत्व के नहीं बने। अच्छा, श्रद्धा से दस्ती बनेगी, और जहां श्रद्धा खत्म, गोंद खत्म, तो सब और जाता भागने लगे, तो इसी कहते हैं विनाश हो गया। श्रद्धा तत्व, दो व्यक्ति की दोस्ती है, इसका मतलब है कि श्रद्धा, प्यार है आपस। और श्रद्धा नामक गोंद खत्म हो जाए, पास में रहते ही बहुत दूर, घर में पति पत्नी हो या दो मित्र हो, जब तक श्रद्धा था आपस में प्रेम, तब तो लगता था कि सारा संसार साथ में खेल रहा। जहां प्रेम खत्म आपस में, तो फिर वह बात फर्क हो गया। तो उस हालत में बिखराव, पास रहते भी जलन होती, घुटन से। तो यही करते हैं। इस गुरु को मालूम है, शिव जी को मालूम कि कैसे गुंद हटाना, यानी प्रलय कर दे। नाश नहीं होता है किसी चीज का, ऊर्जा का नाश होता ही नहीं। शरीर भी नष्ट नहीं हुआ, इकट्ठे थे सब परमाणु, तो दिख रहा था, अलग अलग हो गए, भाव बन गए, पांचों तत्व, तो श्मशान घाट पर वही भाव बनाया जाए, फिर नहीं दिख रहा। तो उसको कहते हैं दृश्य, दृश्य से नष्ट बनाया। दृश्य माने अदृश्य, कोई चीज अदृश्य हो जाए उसको दृश्य कर देते। बिल्कुल समूल नष्ट नहीं होगा किसी चीज का। समूल नष्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर ईश्वर नहीं था। ईश्वर अविनाशी है, उनके सभी घटक अविनाशी है, यानी चाहकर के भी हम उसको नष्ट नहीं कर सकते, रूप बदल सकते हैं। तो एक हो गया अविनाशी तो है लेकिन रूप बदलने वाला, एक अविनाशी है रूप नहीं बदलने वाला, दो वैरायटी दो। एक को परा कर दिया, एक को अपरा कर दिया प्रकृति, इसी से संसार बना। अब रह गई बात को, घर घर में गीता है और उसका स्वाध्याय न किया जाए, कभी कभार पढ़ ही ले, तो उससे बात नहीं बनेगी। तो रोज स्वाध्याय करें, 700 श्लोक में एक भी श्लोक प्रतिदिन आदमी पढ़े तो 2 साल में गीता को पी जाएगा कि नहीं। केवल हम लोग क्रिया खाने के लिए किस मुकदमा में गीता की शपथ लेते हैं, और गीता मालूम ही नहीं गीता में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे जीवन जीना है, क्या बात है। तो आदमी जिसकी जानकारी नहीं है उसका शपथ लिया। क्रिया खाइए कमें करें, ठीक है, हवा की क्रिया खाते हैं, कोई कसम हुआ ये। जब प्राणों की तरह गीता क्रिया हो जाए, उस समय शपथ खाएंगे तो तब लगेगा कि हम झूठ नहीं बोल सकते। अमृत तत्व
आत्मा के अमृत है, ईश्वर का वचन है, ईश्वरीय चेतना से उत्पन्न। तो सर्व उपनिषदों का वो जितने भी उपनिषद हैं कामधेनु गाय कहेंगे, और जितने भी तरह के संसार में समस्याएं हैं उसका समाधान एक ही है, उपनिषद। उसी को अध्यात्म का, उपनिषद का एक नाम है अध्यात्म, विशुद्ध अध्यात्म। महाभारत अलग, गीता अलग। महाभारत में एक कालखंड में एक घटनाक्रम ऐसा आया कि उसके ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर समाधान चाहिए था। तो जब भी जीवन में हम असमंजस में हो तो हमें उपनिषद पढ़ना है। अब रह गया कि जैसा प्रश्न पूछा गया उपनिषदों से वैसा उत्तर ढूंढ के लाए। कृष्ण अर्जुन के दिमाग में, यानी संसारी लोगों के दिमाग में उसके प्रश्नों का समाधान देना हो तो कोई गुरु है तो कहां से ले आएगा? अत्यंत एब्सोल्यूट ट्रूथ लाएगा। उसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद का एक नाम है वेदांत। उनमें से सूत्रों को ढूंढ करके लाए और तृप्त हुआ, सारे संशय नष्ट हो गए उसके। और फिर तब समझ में आया कि ईश्वर गुरु जो कहता है उसे करनी चाहिए, बस क्योंकि हमारे भले के लिए बोल रहा है। तो ईश्वरीय चेतना की बात को हमें मत देना, गुरु से दीक्षा केवल लें, उनकी बात न माना जाए। तो वही है कि अर्जुन अभी रुसा खुला है, नहीं युद्ध करेंगे। युद्ध माने ड्यूटी, जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है वो कर, नहीं करेंगे। नहीं, हम गुरु जी हैं बोल रहे हैं, फिर भी हम नहीं करेंगे, यही शुरू बात है। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु थोड़े धन्य नपुंसक कहेगा। सारा जीवन हमें इतना पिला दिया है, किसी को इतना पढ़ा लिखा के पुष्ट कर दें, और इतना पढ़ लिया कि अब उसको उल्टी होने लगे, जीवन में न उतरे, तो वही ज्ञान सफल है जो कि जीवन में उतरे। ऐसा ही ज्ञान दिया है कि तुम इसको टाल नहीं सकते। यदि और अधिक प्रश्न रहता तो गीता के श्लोकों की संख्या बढ़ जाएगी। कुछ गुरुदेव कहना है कि गीता में आज के समस्याएं का जो समाधान है 80% समाधान गीता में मिल जाए। उस समय के प्रश्नों का उत्तर आज कुछ नए प्रश्न आ गए। हर युग में प्रश्नों के अतिक्रमण होते रहे, क्योंकि सृष्टि नहीं बन जाती, हर बार एक सृष्टि नहीं बनी, तो उसको समझने के लिए कुछ नए प्रश्न आएंगे। तो बाकी 20% का क्या है? उसके लिए उन्होंने प्रज्ञोपनिषद लिखे। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को करोड़ों वर्ष पहले जो हो गए हैं उसको तब से ढूंढ करके लाए, और प्रज्ञोपनिषद में जो आज के सभी समस्याओं का समाधान, उसमें 3916 श्लोक। समझिए कितने गीता उसमें भर जाए, क्योंकि हर आदमी क्यों कैसे ईश्वर को प्रयोगशाला के प्रणाली में साबित करके बताओ तभी हम माने। ऐसे भी आ जाए, ज्ञान से समझाइए। मूर्ति पूजा क्यों, अब यहाँ पर अंतर नहीं पड़ रहा है, क्यों? इसका साइंस प्रज्ञोपनिषद में बताएगा। सर्वापि प्रतिमादृश्यम पाठक पुस्तकमस्ति, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग किताब में। ये सब सूत्र न मिले तो दिक्कत आ रही। हर चीज का सही समाधान। जबकि विज्ञान क्यों, तो जितने भी साइंस है, जबकि विज्ञान वनस्पति विज्ञान नए सिरे से सब देवात्मा हिमालय खंड ने सब जानकारी दिया है। घर से भाग कर मोक्ष पाते तो परिवार निर्माण प्रकरण दिया है कि जो लाभ भाग करके पाए थे उस जल्दी घर में रह के पा सकते थे। ये साइंस का ही मालूम था। इन सब के लिए नए लिखने पड़े, इसलिए हमें उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों के श्रृंखला में एक नई उपनिषद आएगा, प्रज्ञोपनिषद। तो उसमें से हमें वरीयता क्रम में रह करके स्वाध्याय करना। अपने घरों में लाइब्रेरी जो पुस्तक रखे हैं उसमें
वेद वेदांत उपनिषद गीता, ये जरूर है। वेद रहे, वेदांत मन उपनिषद रहे। उपनिषद जो पढ़ रहे हैं, दर्शन में आता है, दर्शनों में श्रेष्ठ वेदांत, और उपनिषद गीता, उपनिषदों में प्रज्ञोपनिषद में रखे, क्योंकि इसमें थे। तो हम अब ये देखेंगे कि गीता के जो सूत्र हैं 700 श्लोक, एक एक श्लोकों पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। कितने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं भ्रामक, कि संशय, और कहीं कहीं संशय और बढ़ जाता है। तो उन संशयों का निवारण कैसे हो, इसके जरूरी है कि हर सूत्र पर चर्चा किया जाए कि आज के युग में हम कैसे रहें। और शब्द में अनंत अर्थ होते हैं, भी ध्यान रखिए, हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, अनंता वही वेदा। तो इसलिए भाष्यकार ढेर सारे हो गए। गीता का श्लोक रहा हुआ है जो कृष्ण के मुंह से निकला, वो तो अर्थ बताए, वो तो संस्कृत में बातचीत चल रही है, हम भाष्य करेंगे, हिंदी में कर रहे हैं, तो उसका सही अर्थ तो बोलने वाला जान सकता है कि किस भाव से बोल रहे हैं। हम अपने भाव से अर्थ लिए, इसलिए भाष्यकार अनेकों हो गए। और गीता के अनेक अर्थों में एंगल ऑफ विजन कहा जाता है। किसी ने राजनीतिक परिभाष्य कर दिया, किसी ने शून्यवाद परिभाष्य कर दिया, किसी ने श्रद्धा परिभाष्य कर दिया। तो जिनकी जैसी तब साधना मनोभूमि इस एंगल से देखा, हो सकता है कि उन मनोभूमियां हमारे मनोभूमि से नहीं ताल में खाती है। इसलिए हमें जरूरी है कि गीता के उन्हीं श्लोकों पर हम अपने एंगल ऑफ विजन से अच्छे अर्थ निकालें। 1000 भाष्य हो चुके, मान लो 1000 क्यों अर्थ हम खुद ढूंढे। तो जितने पॉजिटिव अर्थ होते हैं सब सत्य माने गए, कल्याण की दिशा में चलने वाला, श्रेय प्रेम। तो श्रेयार्थक होते हैं, विधेयात्मक अर्थों को ये रहती है कि व्यास की भूमिका कि हम देखें। आज वैज्ञानिक युग है, तो उन श्लोकों को वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन से भी लेना पड़ेगा। वैज्ञानिक मनोभूमि के छात्र हैं, उसको कैसे ले, ये समझ में आ गई। युवा जनरेशन हर कोई जो है साइंस मनोभूमि से पढ़ा हुआ, वो इस बात को समझेंगे। तो हम लोग आध्यात्मिक वैज्ञानिक उसके एंगल ऑफ विजन से आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखते चलेंगे। ठीक है, आध्यात्मिकता आत्मिक ही रहेगी, और आत्म भौतिक ही व्यवहारिक जीवन में हम उसको, आज के युग में कहीं युद्ध में हम तो है नहीं, वहां सब युद्ध कर लिखा हुआ है, तो लगता है कि वो कृष्ण कभी युद्ध के लिए कहे। अब आज में सूचना है ना, तो फिर तक गीता तो आउटडेटेड हो गई कि नहीं, तो कृष्ण के लिए महाभारत का युद्ध चल रहा था तब कथा कहानी में। हमारे लिए कितना वहन करणीय है, और वहां पर युद्ध कार्य हमें आज के युग में ड्यूटीफुलनेस रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपनी कुछ न कुछ ड्यूटी है, उस ड्यूटीफुलनेस से भागे मत। तो आज हम लोग देखेंगे इसके, तो कुछ गुरुदेव ने एक और बात की है, वांग्मय नंबर 31, संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवतम गीता। तो उसमें पद्य शैली में भाष्य किया है कि नया है। का कहना था कि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था रामायण, उनको तो तुलसी मिल गई, और तुलसी ने उनको पद्य शैली में कुछ लिखा। तो पद्य शैली सरल रहा, और श्लोक में चौपाई में तरह तरह के अखंड कीर्तन चल रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से उसके गाए जा रहे हैं, विभिन्न अर्थ लीलाएं बन गई, वो हो गए, अधिक प्रचलन में आ गया। तो ये इनका कहना है कि इसी तरीके से व्यास को भी गीता का भी कोई तुलसी मिल जाता है, तो और लोकमानस में नाटक ड्रामा हर जगह ताशा चैता में चलने लगता। इस उद्देश्य से उन्होंने पद्य शैली में भाष्य किया, उसी में दिया हुआ है उसका दूसरा चैप्टर, पूरा का पूरा गीता का पद्यानुवाद है, खूब शब्दों का। तो एक बहुत बड़ा काम करेगा, इसको हम लोग मंचन के ढंग से भी कर सकते हैं ताकि अधिक लोकप्रिय मिले। अब हम लोग देखेंगे तो दोनों तरीके से, क्या पद्य शैली में कहा है, इसका वाचन करेंगे, अमेरिका से साथ में है अभी किरण जी, पहले उसको हम लोग देख लेंगे सरलीकरण वाला, फिर हम लोग संस्कृत को भी, क्योंकि मूल रूप में हमें बचा के रखनी, युग बदल सकते हैं, सूत्र वही रहे, तो युग के अनुसार व्याख्या होती रहेगी, इसलिए सूत्र को बचाकर हूबहू रखना जरूरी।
तो हम लोग पहले हिंदी में उसको सुन लेते हैं, तब देखेंगे कि कितना सरल है। फिर इंग्लिश जो हम लोग का ये है, संस्कृत के जो शब्दावलियां हैं उसको हम बोलेंगे और आप लोग उच्चारण करेंगे, ताकि गीता पढ़ने का तरीका भी मालूम हो जाए। कहीं कहीं पूरा का पूरा एक ही लाइन में बिना तोड़े हुए लिख दिया गया, इसलिए भी कठिन हो जाता है कि सब लोग गीता नहीं पढ़ पाते। तो कम से कम जितने पार्टिसिपेंट्स है पूरा, तो हम सैकड़ों लोग वहां पर ये करें कि कम से कम उच्चारण तो हम लोग सीख जाए और उससे बातचीत चले। इसलिए हम प्रतिदिन 10-10 केवल श्लोक रखेंगे। तो आज से शुरू हो जाएगा और भूमिका की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो मालूम है कि दूसरे अध्याय में सब कुछ बता दिया। आत्मा के युद्ध करते समय आत्मा को तुम जानो, आत्मा की साधना करो, और न हन्यते हन्यमाने शरीर, न जायते मृत्य व कदाचित। आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, बराबर हम अपने भैया आवाज आ रही है मेरी? इंटरनेट तो मैं केवल बोलना शुरू। एक आत्मज्ञान है बस। और यदि आत्मज्ञान मिल गया, वो निर्लिप्त है, उस पर नैनम छिदन्ति ससराणी जब कह दिया, किसी भी तरीके से उसको तो चोट नहीं जाया जा सकता। तो इस संसार का तो हमको बड़ा दुख लग गया बोले तो, इसका मतलब है कि हम शरीर में रहे होंगे, मन में जी रहे होंगे, आत्मा में जी रहे होते, तो किसी भी तरीके से उस साधक को दुख नहीं पहुंचाया जा सकता। दुख कष्ट की अनुभूति तभी होती है जब शरीर भाव में कोई रहता है। तो यह है क्रम में रहेगा, या आंसू तभी टपकेंगे। आंसू के बदले में आत्मा में रहेंगे तो क्या होगा? निष्ठुर नहीं होगा, आंसू के बदले में प्रेम टपकेंगे। आंसू का रूप ले रहे हैं भले, तो वो आंसू होगा सदा सहायता का। एक होता है स्वार्थ टूटा, एक होता है परमार्थ बड़ा। बड़ा करके कोई अच्छा काम करे और देवताओं द्वारा सम्मान मिले, उस हर साथ एक में भी, उसमें भी आंसू आते हैं। तो आंसू एक भाषा बन जाती है। वह भाषा होती है भावनाओं की भाषा। जहां पर शब्द काम नहीं आते हैं, वहां पर मध्यमा वाणी काम आता है, भाव भंगिमा। आंखें जो कार्यवाही नहीं करती है, उसे चक्षु कहते हैं। जहां चक्षु भी समर्थ हो जाए तो वहां आंसू काम आता है। भाव एक संवेदना है, तो भाव संवेदनाओं का दोनों स्वरूप होता है, उत्कृष्ट निकृष्ट, संसार से जुड़ा हुआ, ईश्वरीय चेतना से जुड़ा। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अब हम तो किरण दिया स्क्रीन पर हैं, तो सीधे शुरू करते हैं। जी नितिन जी, जी किरण दी बाबूजी। प्रस्तुत। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। तृतीयो अध्याय। अर्जुन उवाच। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्मों से, जैसा कि आपने बतलाया, फिर घोर कर्म हित क्यों करते, मुझको प्रेरित ये देखिए क्या नितिन जी, रुकिए। ये ना इसमें केबल थोड़ा हिलाओ है, जो केबल जो, हाँ, तो उसको ढीला करिए, रुकिए, थोड़ा सा आपकी आवाज यहाँ भी सुनाई पड़े। जी। हाँ बोलिए तो। ओम। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्मों से, जैसा कि आपने बतलाया, फिर घोर कर्म हित क्यों करते, मुझको प्रेरित ये क्या माया। ये उलझन भरे वचन कहकर, प्रभु मुझे भ्रमित क्यों करते हो। कल्याण सुनिश्चित हो जिससे, वह कहने से क्यों डरते हो। थोड़ा और तेज बोलिए तो नितिन जी, वहां पर किरण दी उसको अपने वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जी। ठीक है। बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन,
निष्ठा है दो बतलाया था, ज्ञानी को ज्ञान योग कहकर योगी को कर्म बताया था। कर्मों के अनारंभ से तो निष्कर्म नहीं हो सकते हैं, कर्मों के त्याग मात्र से ही नर सिद्धि नहीं पा सकते हैं। फिर कर्म किए नर रह जाए, क्षण भर यह संभव नहीं कभी, हो प्रकृति गुणों के वश निश्चित, करने पड़ते हैं कर्म सभी। मन से विषयों का चिंतन कर, जो कर्म इंद्रियों को रोके, मिथ्याचारी पाखंडी वह, कह मूर्ख उसे सब जग टोके। जो अनासक्त हो इस मन से, इंद्रियां सवश कर लेता है, कर कर्म इंद्रियों से जग में, वह यश अर्जित कर लेता है। कुछ भी ना कर्म करने से तो, शेष कर करना कर्म श्रेष्ठ, बिन किए कर्म तन सिद्धि कहाँ, कर नियत कर्म अर्जुन यथेष्ट। बंधन के भय से कर्मों का परित्याग न उचित कभी, सही बहुत लगा कर जिसमें डाला जाए। हो अनासक्त परमेश्वर हित, कर कर्म सदा समयक सुंदर। रच यज्ञ प्रजा सह ब्रह्मा ने, सबके हित अर्थ था यही कहा, पूरी हो मनोकामनाएं इससे, धनमति गुण ज्ञान महा। जी बाबा जी। जी भैया चलिए दोबारा आगे। पर। नहीं ठीक है दीदी, प्रणाम। कल जी उसको सुधार कर लेंगे हम लोग, थोड़ी आवाज कम पड़ी कि कंप्यूटर में से कोड लेकर डायरेक्ट एम्पलीफायर में देना हो, ऐसे दिक्कत पड़ रही। ठीक, कल आवाज ठीक कर लेंगे हम लोग, दिन में ट्राई कर। तो देखिए यहाँ पर उसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, पहले संस्कृत में हम लोग ले लें, फिर समय रहा तो लास्ट में उसको दोहरा लें। जी, पासपोर्ट नहीं कर दीजिए इनको, रिमूव प्रोफाइल रिमूव। तो संस्कृत में सूत्रों को हम लोग दोहराएं, समय रहेगा तब फिर उसको कक्षा में हम लोग ले लेंगे, यहीं से उच्चारण करवाएंगे उसको भी। बाहर से दिक्कत पड़ रही है तो यहीं पर अपने पार्टिसिपेंट से बोलेंगे। ठीक है, पहला वाला इसमें से देखिए श्लोक क्या है। तो सब अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में कोई श्लोक की रचना होती है तो 16 अक्षर एक लाइन में, 16 अक्षर दूसरे लाइन, 32 अक्षर का जो छंद हो, लयात्मक जो बनते हैं मंत्र श्लोक जिसे हम बोले, तो वो अनुष्टुप होंगे। तो अनुष्टुप में हो गया 32, तो 8-8 के 4 चरण में उच्चारण किया जाए। ठीक है, तो जहां पर कोई वो हो तो वहां पर तोड़ना हो तो वहां पर कॉमा देकर पढ़ सकते हैं अपने मन में कि यहीं पर तक पढ़ना है। 8 अक्षर एक पूछा, 8 अक्षर एक पूछा, तो गीता को पढ़ना आसान पड़ जाएगा। फिर देखिए, ज्यायसी चेत कर्मणास्ते, जोर से बोलिए, कितने पंडित जी लोग बैठे। ज्यायसी चेत कर्मणास्ते, कर्म, फिर से ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। देखिए इसमें ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, ये माने हे भगवान, आपके मत, आपके बुद्धि से कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। कर्म से ज्ञान, तभी तो ज्ञान की चर्चा की है। सांख्य योग पहले लेना, ज्ञान, ज्ञान को पहले लिया है, देख रहे हैं ना, पहले पहली क्लास में ज्ञान। और यही पूछ रहे हैं कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है
तो हमको ये सब युद्ध कर्म में क्यों ढकेल रहे? तत्किं कर्मणि घोर मां। और यह भी युद्ध को बहुत ही घोर कर्म कहा गया इस समय, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं, इतना तो जानकारी कर ली। हम गए वहां संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिस के बाहर जब देखे यूएसए में, वहां पर तो वहां पर एक देखे, एक गजब का एक था मूर्ति, सिर पर रिवाल्वर भर था बनाया हुआ, और उसके जो नाली था, उसके नाली को मोड़ करके गोल कर दिया गया। यानी युद्ध लिखा था, युद्ध समस्या का समाधान नहीं। हिरोशिमा नागासाकी सब कहीं देखा गया। तो यह इसको घोर कर्म कहा गया। कोई भी जिस भाव से लेकर के शरीर छोड़ता है, उसी भाव को फिर प्राप्त होगा। तो उसका स्वभाव तो बदला नहीं। तो जब तक से स्वभाव नहीं बदला, तो उसका समाधान तो हुआ नहीं। उंगली माल को मार दिया जाता है, तो कहीं भी जन्म लेता तो फिर उंगली माल ही जन्म लेगा, क्योंकि उसमें है कि उसी स्वभाव को लेकर आदमी जन्म लेता है। फिर तत्रम तम बुद्धि संयोगी लप्तम परम दैक्यम, सब बात आती है ऐसे भी देखने। कठोपनिषद में भी बात आई है कि जो जिस तरह के कर्म करते हैं, उसकी कर्म के अनुसार उससे गति होगी। तो स्वभाव तो बदला नहीं। तो यह इसलिए घोर कर्म कहा गया हमेशा। जो अंतिम बात बात में फांसी नहीं दे दी जाती, लेकिन जब देखा जाता है कि अब कोई उपाय नहीं, कोई भी जज कहीं का हो, तो दंड व्यवस्था में भी बहुत तरह के रखे गए। लेकिन दंड कब? जबकि सभी तरह के समझाने बुझाने के प्रयास न हो। ईश्वर ने शरीर दिया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उस शरीर का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो उस हालत में उस अस्त्र को जो दिया है, प्रदान किया है सरकार, तंत्र या कोई, उसको अपने पास मंगा ले। ये सामान अब दूसरों को देंगे। अब तो ये शरीर छीन लेंगे, उस शरीर को उसको देंगे जो इसका सदुपयोग है। आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय को उपयोग करता हो तो शरीर बना रहेगा, पुष्ट हो। जहां न आत्म कल्याणाय किया जा रहा है, न लोक कल्याण किया जा रहा है, तो ईश्वर का बनाए हुआ इस मूर्ति का उपयोग ना हुआ। तो समझाने बुझाने के लिए सारे के सारे पढ़ाई लिखाई साधना इसी के लिए, ये हम समझ लें। तो यही समय कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको बुद्धि में आ रही है कि जब वो श्रेष्ठ है आत्मज्ञान की साधना, तो हमको युद्ध में क्यों डाल रहे? सामान्य सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी बात इसमें दे रहे हैं। कृष्ण के मन में जो चल रहा है, ये तो अर्जुन के मन में विचार, यानी साधक के मन में आ सकता हुआ हो, लेकिन कोई जो गुरु है, ईश्वर है, जो पथ प्रदर्शक है, जगत बंधन, तो उसमें जगत गुरु बोल रहा हो सबके कल्याण का, ईश्वर की वाणी आ रही है, इसका मतलब है कि वहां पर उनका स्टैंड साफ होगा। ईश्वर कोई घालमेल वाली बात नहीं बोलता। हम ही नहीं समझ पाते हैं तो घालमेल जैसा लगता है, स्पष्ट नहीं हुआ। तो कृष्ण उसको बता रहे हैं यहाँ पर से। यहाँ पर देखिए और भी एक वाक्य बोला है दूसरे में भी, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बोली बुद्धि मोहय शिव में तद्देकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम अवाप्नुयाम्। कहते हैं व्यामिश्रण मन मिले जुले से जो बोलते हैं शब्द, जैसे गुरुदेव के भी वाक्य कहीं आते हैं, वांग्मय पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर आ जाता है कि नीचे से शुरू किया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, यहाँ पर जाकर आनंदमय कोश ले गए हैं चक्रों में। कहीं कहीं उलट दिए हैं कि अन्नमय कोश यहाँ शुरू किए हैं और मूलाधार में जाकर आनंदमय कर यहाँ पर आ जाते। देखिए कहीं कहीं 3 शरीरों की साधना में आता है, स्थूल शरीर में ध्यान करा देते हैं नाभि चक्र में, सूक्ष्म शरीर में आज्ञा चक्र का यहाँ ध्यान करा देते हैं मन वाला, कारण शरीर को हृदय बताते हैं। और कहीं कहीं उन्हीं के ध्यान धारणा में आएगा, स्थूल शरीर को नाभि में, सूक्ष्म शरीर को हृदय में, कारण शरीर को मस्तिष्क। व्यामिश्रेणी वह कहलाएगा, मिले जुले से। तो सामान्य साधक वहां पर
भ्रम में पड़ जाते हो, सही अर्थ नहीं समझ पाता है। तो ये सभी के साथ होता है। अच्छा, विभिन्न एंगल से जब तक न देखे, हनुमान जी के कहा जाता है कि लंका को तो जलाए, लेकिन कैसे जलाए? उलट पुलट के, उलट पुलट के लंका जाए। देख रहे हैं, रोटी को एक तरफ से नहीं सेका जाता है, उलट पुलट को। तो हमको हर एक तरीके से किसी विषय को जानना चाहिए। सांगोपांग, एक ही तरीका उपयोग जानेंगे तो उसकी उपयोगिता कम रहेगी। अनेकों तरीके से उपयोग जानेंगे, ये जब तक यूज करना है ये करेंगे, जब बेकार हो जाएगा तो इसे ये काम ले लेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, स्थायित्व का, शाश्वतताएं बढ़ जाती है उसकी उम्र का, किसी चीज को बनाना। तो इसमें यही बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहा कि हमारे लिए, अच्छा ये भी एक अच्छी बात है कि साधक को समझ में ना आवे तो वो तो, गुरु तो जानते हैं हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को, पांचों कोषों को जान रहे, स्तर को जानते हैं। इसलिए इनका भी कितना शानदार है, ऐसे शिष्यों को इस बात को रखना चाहिए। यहाँ पर भ्रम हो जाए, क्लास में कोई भ्रम जैसी बातें यहाँ पर आ गई तो तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करें। जब आता है कि प्रश्नोत्तरी सेशन में कि यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया, तो अब है फिर 1-to-1 भी टीचिंग होता है। यहाँ पर 1-to-1 क्लास चल रहा था, देखिए अर्जुन और कृष्ण के बीच में 1-to-1 क्लास चल रहा है, इन पर्सन, समूह में नहीं क्लास ले रहे हैं, इसलिए वहां पर खुल करके बातें की जा सकती। जब 1-to-1 क्लास हो तो उस हालत में जब अपनी बातों को सामने रख दिया गया इस तरीके से, तब वो उसके स्वभाव लायक बताए। यही कहते हैं कि आप तो हमको जानते हैं बिल्कुल, हमारे मन लायक कौन सी साधना हो। यहाँ पर है तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेयम अहम अपने आप, अपने लिए समाधान पूछते हैं कि आप तो हमारे स्वभाव को भी जान गए और इस तरीके से, तो हमारे लिए ये दोनों का हल अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन रास्ते पर है। अब देखिए यहाँ पर कितना शानदार एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है इसी फील्ड में। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, बोलिए, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। कहते हैं कि हे अर्जुन, दो प्रकार की आदमी के लोकमानस होता है। लोकमानस ऐसे तो जितने आदमी हैं, जितना खोपड़ी, मुंडे मुंडे मती घुना, हर खोपड़ी एक अलग ब्रह्मांड लेकर घूम रहा है। लेकिन मोटे अर्थ में दो भाग किया, एक ज्ञान को महत्व देने वाले, एक कर्म को महत्व देने वाले। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बिना किए कैसे बात है। ज्ञान ही नहीं है तो कमाएंगे क्या, कमाने के लिए भी ज्ञान चाहिए ना जी। देखे, अच्छा, अपना जो भारतीय संस्कृति है, इसको इसको पुष्ट रखने के लिए, शाश्वतता के लिए दो तंत्र बनाए गए थे। एक का नाम था ऋषि तंत्र और दूसरे का नाम था मुनि तंत्र। ऋषि मुनि, ऋषियों का काम होता है रात दिन रिसर्च में रहेगा वो, और मुनियों का काम होता है उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए। आर्किमिडीज जैसे लोगों ने जिससे लिवर का सिद्धांत को ढूंढ लिया, तो अब लिवर के सिद्धांत पर एप्लीकेशन चल पड़ गया कि हर एक जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसके मशीनें, कल पुर्जे, यहाँ तक कि घड़ी भी लिवर सिद्धांत पर बनता है। ताला चाबी देखते हैं ना, कई लिवर का है। तो ये तो इनकी बात थी। और हमारे यहाँ ऋषियों ने, जबकि आर्किमिडीज जैसे लोगों का जन्म ही न हुआ हो, उनके अनंत हजारों पीढ़ी तक घर में है ना ढेंकी, ढेंकी ढेंकी लिवर सिद्धांत पर काम कर रहा है, कई चीज लिवर सिद्धांत पर काम कर रहा है। ये सारे शरीर ही लिवर सिद्धांत पर काम करते हैं। हर जगह लिवर है ना, जोड़ है, एक चक्री लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक तारा। कैसे बोझा उठाते समय किसान भाई देखे झुकता है, सांस रोकता है, फिर भाई उठा लेता है। तो इस तरीके से जो बात बनती है हमें, तो हर क्षण में सारा शरीर के कल पुर्जे काम कर रहे हैं। तो ऋषियों का तंत्र था। अभी वर्तमान युग में जो इनको श्रेय मिल गया, इसमें करने का मतलब होता है कि विश्वामित्र ऋषि ने रिसर्च किए, फॉर्मूला लिए, गायत्री महामंत्र को जनहित के लिए उपयोगी बना दिया हर कोई के लिए। वशिष्ठ ने उसको जन सामान्य में लागू किया, वो कुल गुरु के रूप में अपने रहे। तो उसका एप्लीकेशन करने वाले, इसलिए कहते हैं कि एक मुनि होते हैं करने वाले, उनकी निष्ठा बनी रहती है। ठीक है, तो 100 में से 100 आदमी को ही केवल मुनि भूमिका में ना जाए, कम से कम 4% तो रहे जो रिसर्च में भी रहे। जब तक से शुक्र नहीं मिलेगा, ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे। इसलिए गायत्री माता ने पहले ज्ञान दिखाते, वेद
शाश्वत ज्ञान पढ़ो। संसार वेद में दिया गया है, संसार को चलाने का भी ज्ञान प्लस आत्मा को जानने का भी ज्ञान है। तो उसी को, दोनों में से आत्मा के ज्ञान वाले को घी के रूप में अलग निकाल दिया, आत्मा को, उसको उपनिषद कह दिया गया, उसको वेदांत कह दिया गया। और जो संसार परिवर्तनशील है, इसके लिए परिवर्तनशील ज्ञान वगैरह भी दिया गया, सापेक्षता के सिद्धांत वाले भी दिए गए इसमें, अथर्ववेद वगैरह सब उसमें दिया है। युद्ध कैसे करें, खेती बाड़ी कैसे करें, जड़ी बूटियां क्या है, इस रोग की क्या दवाई है, और यज्ञोपैथी विज्ञान दे दिया गया आपको यजुर्वेद में। तो ये उसमें बताई गई है, भावनाओं का विज्ञान सब दे दिया गया है उसमें, सामवेद में भावनाओं का विज्ञान दिया है। तो इन सब की जरूरत पड़ती है संसार को चलाने। आगे चल करके देखें, इसलिए कहा कि दो तरह की निष्ठा रहेगी रे। अब देखिए, पतंजल ने भी अपने सूत्र में दिया है, पहले समाधिपात, यानी जो समझदार व्यक्ति है केवल ज्ञान के द्वारा ही समझ जाएंगे। जैसे साधना खंड उपनिषद में, महोपनिषद है, उसमें कोई आसन प्राणायाम जैसी तकनीक नहीं बताई गई, पूरा पूरा राजो केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम ब्रह्म तत्व को समझे। तो जिनके भीतर में अपनी कॉन्शसनेस लेवल भारी पड़ता है वही ज्ञान के माध्यम से समझेंगे। लेकिन जिनके शरीर में भौतिक पक्ष भारी पड़ रहा हो, पदार्थवादी शरीर में भारीपन हो, उनके लिए आसन प्राणायाम की भी जरूरत पड़े, तो साधन पाठ बनाने पड़े, दो बनाने पड़े, कर्मनिष्ठ वाला और एक होता है ज्ञानात्मक बनाने पड़े। दोनों से उपलब्धियां मिल रही है। तो कृष्ण यह बात बता रही है कि दो तरह की निष्ठा रहती ही रहती है संसार में, और तभी चलेगा। ज्ञान की जरूरत है, गायत्री माता ने वेद दिखाया, फिर कमंडल दिखाया। वेद ज्ञान तभी सार्थक है जब व्यवहार में उतरे, कर्म में उतरे, पात्रता में बढ़े, तो हंस की तरह जीवन बन जाएगा, संसार सागर में तैरने की कला मिल जाएगी। ये कितना शानदार की बात रही। ये देखिए, तो अगले वाले सूत्र में हम देखें मनोभूमि, पांचवा सूत्र देखिए, इसमें से श्लोक बोलिए, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुं निष्ठति यः कर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति गुणै सर्व प्रकृति गुणै। प्रकृति सैर गुणे हमने अलग अलग कर दिया ताकि संधि विच्छेद करने से इसमें कहना है इनका कि आदमी एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो बिना काम के रहे। जैसे जब हम लोग जग गए, देखिए सुबह जगने से लेकर जगेंगे तो कुछ ना कुछ सोचना भी एक कर्म है, मन के द्वारा किया जा रहा है। दिमाग विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकाल रहा है, और ये सोचावट से ही बहुत कुछ हो जाएगा। यह आदमी क्या सोचता है, विद्यात्मक चिंतन है तो शरीर में भी रोग को हटाने वाले रसायन निकले। इसके विज्ञान को हम देखें चिंतन से, प्रज्ञोपनिषद में है ना, प्रज्ञा प्राणुपाला, अचिंत चिंतन अजाता अयोग्याचरण अस्तथा। हे देवर्षि, संसार में दुखों का एकमात्र कारण है कि सोचने का तरीका उल्टा हो गया। जो नहीं सोचना चाहिए वो आदमी सोच रहा है, अयोग्याचरण अस्तथा, और कर्म भी जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे। तो जहां पर ज्ञान और क्रियाएं मिल जाती है तो वहां पर परिणाम बहुत ही सामने आ जाता है, और दोनों उल्टा हो तो उल्टे परिणाम आएंगे शरीर। और जहां भी चिंतन निषेधात्मक होगा तो चिंतन दिमाग से चला, और दिमाग में से, शरीर में से, दिमाग की भूमिका होती है, हाइपोथैलेमस एक पार्ट है दिमाग का, तो उसी में से चिपका हुआ है हम लोग का पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है। यानी कि यह पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड है, हार्मोन्स वही निकालेगा जैसा सोचा जाएगा। तो यदि हमने निषेधात्मक चिंतन किया तो शरीर में से जहरीला रस निकालेगा, और चूंकि वो मास्टर है तो सारे हार्मोनल सिस्टम को जहरीला बनाएगा। मैं रो रहा हूं तो तुम सब भी रो, और हर जगह से रोग दुख शुरू हो जाएगा। देख रहे ना, सभी तरह के रोगों का एकमात्र कारण चिंतन बन रहा है। कहा कि जब तक आदमी जगा है तो हो ही नहीं सकता है कुछ ना कुछ नहीं सोच रहा हो। गुरुदेव लिखते हैं, बता रहे हैं, योग ऋषि कह रहे हैं कि निषेधात्मक चिंतन से तो आदमी को बहुत दूर रहनी चाहिए, भूल करके भी भीतर प्रवेश न करे, बराबर चौकन्ना रहा जाए इसमें। तो इसमें बात को बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षण ना है कि जिसे आदमी बिना काम कर रहा जाए। अच्छा, बाहर से न भी कर रहे हो तो भी मान लीजिए हम सो गए, तो सोने की अवस्था में भी शरीर के भीतर की गतिविधियां चल रही है, देख रहे हैं,
हार्ट बीट चल रहा है, कोई ना कोई जगह है जो आपके लिए कि बेचारी मर मत जाए रात भर। जब व्यक्ति सो रहा होता है तो कौन भीतर में जग कर काम कर रहा है? शरीर के भीतर में कोई चेतना जग रही है, जिसको हम लोग अवचेतन मन कह देते हैं। बस वही हाइपोथैलेमस पार्ट है अवचेतन मन का। वो क्या करता है कि अपने आप हृदय भी धड़कता रहेगा, गुर्दे अपने काम करते रहे, किडनी लीवर और सब अपना सारा शरीर के भीतर में काम कर रहा चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ करता है कि इस शरीर की बनावट ही ऐसी है कि एक क्षण भी बिना काम का नहीं रह सकते। तो अब इसमें यह बात कर रहे हैं कि तो इसलिए बढ़िया है कि जो नियत कर्म है शरीर को जीवित रखने के लिए, यहाँ पर बता है इसलिए कि ये एक और भी तरीका से होता है कर्म। जैसे अर्जुन किसी युद्ध भूमि में कैसी बात आए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने एक जगह कहा है कि तो युद्ध अभी बोल रहा है कि नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम रोकेंगे तभी तो युद्ध करेगा। क्योंकि तुमको शरीर के भीतर में स्वभाव ऐसा है, तुम्हारा प्रकृति ही ऐसी है कि कोई 2 4 10 गाली दे देगा सामने, तुम्हारा आंख लाल हो जाएगा। और तुम, यह बात आई भी है, देखना सुधनवा आ रहा था उनको युद्ध करते हुए, कृष्ण रोक रहे थे। जिस दिन अभिमन्यु को मारा जाना था कृष्ण रोक भी रहे थे कि अब आगे मत चलो, क्योंकि प्लानिंग सब जानते थे कि ये सब इसको दूर भगाने का उपाय है। और तरह तरह के भद्दी भद्दी बातें भी बोल रहा था, शब्द भी बोल रहा था, आगे तरफ आगे भी भाग रहा था। तो कह रहे कि आगे मत जाओ, आप तो समझते नहीं, देखते कितना बोल रहा है, कैसा उनकी भी बात को अनसुनी कर देना। यही कहते हैं प्रकृति है, स्वभाव। तो यदि आदमी के अवचेतन मन किसी भी चीज को मन लगाकर रस लगाकर एक से अधिक बार कर लेंगे, तो अवचेतन मन में उसकी जड़ें चली जाएगी। और वो जड़ें इतनी गहरी होती है कि सारे ज्ञान विज्ञान को परिस्थितियां जहां आ गई उसके लायक, तो सब ज्ञान विज्ञान को फेंकर छलांग लगाकर मेढक की तरह में कूद पड़ेगा। तो उसी को कह दिया है। प्रगोपनिषद में एक बात आ रही है यहाँ पर, याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं, हे कश्यप, उन्होंने पूछा था कि आदमी नहीं चाहते भी कुछ गलतियां कर जाता, ये कैसे हो जाता? वो कहे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जो हमारी आदतें अवचेतन मन में चली जाती है, तो और उसके लिए यदि कोई वैसी परिस्थितियां आ गई बाहर में, तो गुरुत्वाकर्षण का काम करते हैं, वो इसको चुंबक की तरह खींच लेगा, वह परिस्थितियों का दास हो जाता है व्यक्ति। इसलिए प्रकृति में ये गुण होता है कि जहां उसको हम इसके सही ढंग से आत्मिकी के साथ जोड़ करके नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमें अपने बस में ले लेंगे और फिर उसके अधीन हम हो जाएंगे। लगेगा कि नशा हम खा रहे हैं, लेकिन नशा हमें खाती रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आके जो आदमी व्यवहार कर लेता है, जो आदतें आ जाती है, वो कभी कभी जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती है, नहीं चाहते कैसे कर लिया, इसका मतलब है कि अवचेतन मन के प्रकृति ने उसके अपने उसके स्वभाव में यहाँ पर जड़ी चली गई और वो करवा डाला। तो यही बात बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको यदि करना हो तो जो कम से कम तू चाह करके भी अकर्मकृत नहीं रख सकता बिना काम किए। जब करना ही है तो हम उसको करने का सही तरीका कुछ सीख लें, तो यह बात बनती है। आगे चलकर देखिए, कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मन सास्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। देखिए कहना है कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दो लिया है। कर्मेंद्रियों में आता है वाणी, हाथ, पैर, 3 बुद्धा और उपस्थ। उपस्थ कहते हैं प्रजनन इंद्रियों को। तो इनको देखिए, वाणी भी है, जिह्वा का भी काम करती है, रस का भी लेने का इसमें मस्तिष्क में। तो यदि हम जबरन खाली इसको रोक दें और मनसा स्मरण मन से करते रहे, कोई कह नहीं आएगा ठीक है डायबिटीज हो गया है, चीनी वगैरह खाए मत खाइएगा, ठीक है ये हो गया है आपका, शराब मत पीजिएगा और लीवर आप छल्ली हो रहा है, डॉक्टर मान ली मना कर दे। तो इसको यदि हम जबरन रोक भी दें और मन से वो लगा हुआ है विषयों का, तो कहा कि वो भी घातक है। एक एक बनी रहती है मन से स्मरण करना। तो कर्मेंद्रियाणी संयम, या कर्मेंद्रियों को यदि हम रोक दें काम करने से, वाणी से मान ली कि गाली देने की आदत थी, उसको तगिया गाली देते थे, तो कोई टिप साट देखे, टिप साट दिया कि न बोलेगा न गाली देगा, और मन ही मन गाली दे रहा है, तो वो तो और खतरनाक है, और तेज गति से उसका जाने लगा। इसलिए कहा कि ये ऐसा
यदि हो रहा हो कि हम केवल बाहर से अपने आप को रोके हुए हैं और भीतर से मन के द्वारा चल रहा हो, इसमें कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, यानी इंद्रिया कहते हैं ज्ञानेंद्रियों के जो अर्थ विषय हैं उसका चिंतन कर रहे हो, तो इसको उस विमूढ़ आत्मा कहा है। ऐसे को विमूढ़, मूर्ख भी, हे विमूढ़, हे बूढ़ा, कर्तापन में, और मिथ्याचार से एक और भी शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे ये जो हुआ करते हैं मोहित व्यक्ति मिथ्याचार से मिथ्याचारी कहलाता। मिथ्याचारी को एक और भी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं पाखंडी। पाखंड है इनका, है ना, कि बाहर से कुछ भीतर से कुछ। अच्छा, इस अंतर्द्वंद में भीतर एक अंतर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद जहां दिमाग में चला तो शरीर में फिर रोक पड़े। तो यदि बिल्कुल हम चाहते हैं क्रम में, तो हमें ज्ञान के द्वारा ही छोड़ना पड़ेगा। अब जिसे मालूम हो जाए कि शराब की हानियां हैं और हानियां समझ करके यदि हमने छोड़ा है, तो शराब का दुकान करते हुए भी नहीं आदमी पी सकता है, और मिठाई का दुकान किए हुए भी ज्ञान मालूम हो जाएगा तो उसमें मिठाई नहीं खाएगा। आप देखते हैं कि सब वैसा नहीं हुआ करता है। सदन कसाई देखिए, उसका खेती बाड़ी था, कर रहा था, लेकिन खुद मांसाहार नहीं कर, उसकी हानियां खुद समझ गया। अब क्यों कर रहे हो, नारद ने पूछा। कहा कि परिवार का एक एक चल रहा था दुकानदारी, तो हमको दूसरा बिजनेस करने में नया ज्ञान चाहिए, तो उसमें हम सफल होंगे ना होंगे, तो ऐसे ही चल रहा है साग भाजी की तरह। तब देवर्षि नारद ने उनको ज्ञान दिया था, पशुपालन वगैरह मधुपालन का ज्ञान सिखाया था। तब जाकर उन्होंने आचार संहिताएं भी बदली थी। आगे चल करके हम देखते हैं कि उनको मिथ्याचारी हमें नहीं बनना है। नौवां देखिए, यज्ञ कर्मण्योन्यत्र, यज्ञार्थार्थ बोले, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरण। इसमें बता रहे हैं यज्ञार्थ, परोपकार के भाव से यदि हम करते हैं कोई काम, तो बंधन मुक्त होता है। परोपकार तभी न करेंगे जब अपने स्वार्थ भाव से, चिपकाव से बाहर निकले, यानी बंधन से बाहर निकले। परोपकार तभी होगा जबकि अपनी चेतना इस खूटे से बाहर निकलेगी। प्रवज्ञा में वही निकल सकता है जिनको घर परिवार से थोड़ा समय निकाले। वानप्रस्थ लेना है ना, कि ऐसे ही रह जाना है अंत तक। जब लड़के जवान हो गए, शादी विवाह भी कर दिए, अब घर में क्या चिपके, चाबी अपने कमर में बांधकर झूमर झूमर घूम रहे हैं स्मशान घाट पे, तो उनकी जिम्मेवारी फिर क्या हो। तो अपने को ऊंची कक्षा में ले जाने की, रिटायरमेंट के बाद घर में रहने का क्या औचित्य बन रहा है। ठीक है, घर में रह रहे हो तो शुरुआती दौर में नहीं जा सकते, मोह है तो 3 महीना घर में, 9 महीना बाहर। इसको कहते हैं परिव्राजक, आज के युग का। लेकिन इनको समझाई जानी चाहिए कि अभी से संभालना सीखें, और बाद में आ गए तो यह भी कि 3 महीने का फिर 100% पूरा समय हम शोध में, निष्कर्ष में, आत्म साधना में लगाएं, नहीं तो अपनी पूंजी छूछ रहेगी। और जन्म फिर लेंगे तो उसी घर परिवार के आसपास मंडराते रहेंगे, है ना। प्रज्ञा पुराण में मर गया तो कभी जाकर लदनी करने वाला बैल बन गया, फिर उसमें फिर जाकर के मरा तो कुत्ता बन गया उसी को रखवाली करने के लिए, फिर बन करके उसको थुथुन से मारा था, घर में चूहा बन करके खा रहा था। फिर बच्चों ने उसको उसको जहर दे के मार दिया तो खुरार बन गया, सांप बन गया, हम भी काटेंगे। सांप को देख लिए बच्चों ने, उसको भी खुखरी से भाला से मार दिया। अंत में कुछ भी नहीं चला। नारद जी हर बार आते थे कि चलो कम से कम स्वर्ग में, कहाँ मुंह में फंसा है यार, दुर्गति करा रहा है। अंत में गालियां देने के सिवा कोई उपाय नहीं था, तो मेढक बन करके उसकी नाली में अपने घर वालों को गाली दे रहा था, वही वही पर। वहां भी फिर नारद जी गए कि अब तो चलो, तो कहा कि आपका खोपड़ी खराब, हम ही खाली धनसार में आदमी हैं, हमारे पास आते हैं बार बार, जाते हैं कि नहीं, उन्हीं को गाली देने लगे। तब सोचे कि अब इसको कीड़ा मकोड़ा जोड़नी भी बाकी है। तो ये जब बात करते हैं करने का चेतना में, कि हमें अपनी चेतना को विस्तारित करना है, तो भारतीय सनातन धर्म की एक शैली बहुत शानदार थी कि अपनी क्षमताओं का शुरू में है तो घर परिवार में लगाएं, लेकिन घर परिवार का समापन कहाँ पर।
परिवार निर्माण व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व के लिए हमने क्या किया, समाज के लिए क्या किया, पितृ ऋण चुकता है समाज के लिए करेंगे, ऋषियों का ऋण चुकता है, आत्मज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और देव कर्म आदमी करना शुरू कर देता है, देवत्व संवर्धन, तो उसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। परिक्रमा करते हैं ना जी हम लोग, हवन करके, हवन करेंगे यहाँ पर परिक्रमा करेंगे, तो उसमें आता है ना अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ परोपकार को, परोपकार को अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। केवल धुआं धुआं में, हवा स्वाहा में मत फंसे रहे। गुरुदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति परोपकार में है, लोक सेवियों के लिए स्वर्ग का राज सुरक्षित रहता है, तो वो सबसे बड़ा यज्ञ है। और भी ज्ञान को खेती करें, ज्ञान को बांट रहे हैं, आत्मज्ञान की खेती करें, आत्मज्ञान को बांट रहे हैं। तो इसमें बनता है पिता निवारण, जो ये हुआ करता है पतनोद्धारकम श्रेष्ठम तथा सद्वृद्धि वर्धनम, ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन करना। तो ये है बहुत बड़ा। इसमें देखिए कि यज्ञ अर्थात, यानी यज्ञ का अर्थ भी हमें जानना चाहिए। दान, यज्ञ का एक अर्थ होता है दान, अपनी क्षमताओं का दूसरों के लिए लगाना। सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, देख रहे हैं ना। उसमें नदियां पानी दे दी समुद्र के लिए, तो अपने बटोर कर नहीं रखा, भाव बनाकर दे दिया, वही बादल बन के आ रहा है। आकाश में से बादल वही बरसाता है, उसी का लिया वो लौट करके आ रहा है। तो सब जगह एक साइक्लिक वे में चल रहा है। वर्षाएं भी, ऊपर भी गया बादल तो अभी अपने दे दिया नीचे, फल फूल बन गई, प्रकृति में आई, ये भी फल फूल दे दी दूसरों को खाने के लिए। लेकिन हम लोग भी तोड़ करके लाए, मेहनत किए, रात दिन काम कर रहे हैं, शरीर से भोजन भी बना लिया, लेकिन हाथ अपने नहीं खा रहा, मेहनत किया, मुंह को दे दिया। शरीर भी देखिए यज्ञ पद्धति पर चल रहा है, मुंह भी दांत अपना है, एक सिस्टम चबा रहा है, किसके लिए? पेट को देने के लिए। सब एक दूसरे को दे रहा है, सारे शरीर में। पेट भी बेचारा मेहनत कर रहा है, पचा रहा है, रस दिया पूरे शरीर को भी दे दिया, अपने देखिए बचा कर नहीं रख रहा है। सारा लग रहा है कि सारी सृष्टि यज्ञ की धुरी पर चल रही है। इसलिए कहा गया है यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, सारी सृष्टि के संचालन की धुरी है यज्ञ। तो त्याग बलिदान का जीवन है। एक तो दान है, देव पूजन, देवत्व संवर्धन, और संगति करें। इसका मतलब होता है संगति माने बैलेंस, हम अपनी क्षमताओं को उनको दें, उनकी क्षमताओं से हम लाभ लें। दोस्ती, इसको पश्चिम पॉइंट्स कहते हैं बनने के लिए। आदमी को ऐसा बनाया गया है कि यदि पौधों से दोस्ती न करे तो भी जीवन नहीं रहेगा। जो गुण पौधों में दिया वो मनुष्य में नहीं दिया, जो मनुष्य में दिया पौधों में नहीं दिया। देख रहे हैं इसमें, ताकि सहजीवी के जीवन करने से क्या होता है, एक यज्ञात्मक सुगंध आनंद आता है। कुंडलिनी भी नीचे दे दिया, शक्ति केंद्र है, और ज्ञान का केंद्र सहस्रार भी दे दिया, सब सद्भावनाओं का केंद्र। दोनों को मिला देंगे, शिव शक्ति का मिलन, तो आनंद उत्पन्न होता है। सत्य को और तम को मिलाएंगे तो रज बनता है, उसको आनंद आता है जीवन में। तो यह अथाह शक्ति का मिलन की प्रक्रिया चल रही है। यज्ञ, सारी सृष्टि में एक यज्ञ व्यवस्था, मिलन विश्व का चल रहा है। इसी भावनाओं से कहा कि यदि तुम करते हो कर्म तो बंधन में नहीं पड़ोगे। यज्ञ अर्थात, यज्ञ के अर्थ में। और भी देखिए तदर्थ, इसलिए तुम यज्ञ जीवन जीने का अभ्यास करो। वो जो गुरुदेव चाहते हैं कि आदमी का जीवन यज्ञ में हो जाए, साधनात्मक जीवन, चलना फिरना उठना बैठना लोक सेवा, आदमी का जीवन ही यज्ञ में हो। केवल कर्मकांड में कहीं पर यज्ञ ड्यूटी के रूप में न रहे, कहीं जाते हैं यज्ञ कर लिए और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगला क्रम देख ले, एक केवल और देख लेते हैं, 10वां अंतिम आज के सूत्र का। देखिए 10 वाले में दे दिया गया है, यहाँ आइए 10। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठ कामधु। देखिए इसमें 4 शब्द है। एष हो गया, यहाँ वो दिया है, और अवग्रह दिया है, त्विष्ट दिया है, कामधु। वह विसर्ग है, तो वह अस्तु, अस्तु प्लस इष्ट, अस्त्रिष्ट, इष्ट का। जैसे हम लोग संकल्प लिए हैं यहाँ पर, तो आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तय। हमारा भविष्य उज्जवल, और हमारी जो इष्ट है, घर परिवार संचालन पालन जो भी अपना रखे हैं,
तो उसकी पूर्ति के लिए भी किया जा रहा है। तो इसमें दिया जाता है इष्ट कामनाओं की जो पूर्ति करना है कि हे मनुष्यों, बता रहे हैं कि हमने यज्ञ के साथ आपकी संरचना की है, तो जीवन में जो भी कमियां हैं वो यज्ञ विज्ञान से पूरा किया जा सकता है। तो यज्ञ विज्ञान में केवल एकांगी अर्थ में जहां भी यज्ञ विज्ञान आया तो हम लोग केवल स्वाहा स्वाहा अग्निहोत्र नल, यज्ञ विज्ञान के ढेर सारे फैकल्टी आगे चल करके कृष्ण बताया, इसी में अगले चैप्टर में आएगा, इसी नवरात्रि में आएगा। उन सब का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक समान भाव से। जितना अग्निहोत्र में मन लग रहा है उतना ही अन्य क्रियाकलाप में, प्राणायाम वगैरह सबको यज्ञ माना। तो अगले चैप्टर में आएगा, उसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, और उसको करके जाएंगे कि गीता को कैसे पचाया जाता है अपने जीवन में। तो यह रह गई बात। तो कहा कि इसके लिए सारी कामनाएं पूरी की जा सकती है सहयज्ञ। तो प्रश्नोत्तरी सेशन आएगा, हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। और देखिए जो ब्रह्मा जी ने रचना किया था सृष्टि का, तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने एक यज्ञ विज्ञान का भी प्रयोग किया। मानस यज्ञ, देखिए पहले पुत्रों को तनित मानस यज्ञ उत्पन्न किए। मानसिक सृष्टि यज्ञ न यज्ञ में दंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वो सब मानस यज्ञ में है। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्य जाता, जो पुरुष युक्त के जो सूत्र मिल रहे हैं वो सब मानस यज्ञ में आदमी के सोचने के द्वारा उसको परिकल्पित करके बांध रहा है ब्रह्म को, उसके द्वारा बात बन रहे हैं सारी बात। तो ब्रह्म सरोवर नामक जगह है ना, पुष्कर, पुष्कर तीर्थराज गए हैं कि नहीं? जानी चाहिए, राजस्थान। तो तीर्थराज में डिस्ट्रिक्ट में तीर्थराज पुष्कर, वहां पर हमने जाकर देखा, वहां पर ब्रह्मा जी का वहां पर मंदिर है। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता, तो वहां पर ब्रह्मा जी का है अनादिकाल का मंदिर। गायत्री माता का मंदिर है, अनादिकाल से वहां पर चला आ रहा है, उसका कोई काल गणना नहीं। और वहीं पर ब्रह्म सरोवर है। कहा जाता है कि जो जो पुण्य मिलता है गंगा स्नान में, वही मिलता है ब्रह्म सरोवर के पुण्य में, एकदम बराबर का, कम बेसी नहीं। तो नारद ने पूछ दिया था विष्णु से कि आप दोनों जब बराबर पुण्य देते हैं तो बराबर खाली गंगा गंगा जी की काहे प्रशंसा करते हैं, साथ साथ में ब्रह्म सरोवर का ही करना चाहिए था। तो उसका एक कारण बताया कि ब्रह्म सरोवर भी उतना ही कल्याणकारी है यदि है बराबर का पुण्य है, लेकिन एक उसको तारती है जो उसके पास जाता है, और दूसरा सबके घरों में जा जाकर का लोक सेवी। तो लोक सेवियों के लिए जब आदमी इसलिए श्रेष्ठ है। तो साधु जो होते हैं ना भूमिका घूम घूम कर करने वाले, साधु और ब्राह्मण, ब्राह्मण एक आश्रम में रहकर गुरुकुल चलाते हैं, पढ़ाते हैं, और वही साधु क्या करते हैं, घुमंतु ब्राह्मण, घूम घूम करके आप में देने वाले। इसलिए इसमें साधुओं की तरह निष्ठा है, ब्राह्मणों की तरह प्रज्ञा हो तो निष्ठा हो, साधुओं की तरह कर्म के प्रति जो कर्म करेंगे प्रैक्टिकल। वही कहा कि यदि हमको ज्ञान चाहिए तो भी कर्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करने से ज्ञान मिलेगा। अच्छा, और प्रैक्टिकल कर्म करते जाएंगे तो अनासक्त कर्म करने का तरीका मिलेगा कि कैसे करें तो साइड इफेक्ट नहीं आता। बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसे किए तो करंट मारा, ऐसे करते के देखने तो अनासक्त कर्म भी करने को तभी मिलेगा जबकि आदमी कर्मयोग में उतरेगा, और ज्ञान भी तभी मिलेगा जबकि हम प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव। इसलिए कर्म योग को उन्होंने महत्व दिया कि यह श्रेष्ठ इसलिए है कि दोनों में से कोई भी बिना कर्म किए न तो हम बन सकते हैं, अनुभव आएगा हमें, अनुभव भी मिलता है प्रैक्टिकल करने से, और अनासक्त कर्म योगी भी बनेगा प्रैक्टिकल करने से। चिपकाव वाला किया, आशा रख करके काम किए थे, वैसा नहीं मिला। नाती पोतों को पढ़ा लिखा करके तेजस्वी बना दिए थे, ठीक है कि बुढ़ापा में करेगा, और बुढ़ापा में बाहर चला गया विदेश पढ़ने का, दिया कि दादाजी हम यहीं से आपको हम नमन बंदन कर देते हैं, श्राद्ध में हम नहीं पहुंच सकते, बस कह दिया मरते समय गंगा जल देने बहुत दूर है, पता नहीं जाते जाते आप बचेंगे कि ना बचेंगे, हमारे फ्लाइट में रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। ये भी एक तरीका है। तो हार तो मिला, अनुभव मिला, तो वैराग्य भी मिलता है प्रैक्टिकल से कि किस तरीके से करने से क्या बात। पूरे जीवन भर उनको लिए प्रशंसा करते रहे, सेवा करते रहे, एक दिन जहां नहीं किए, ओ आज पता चला कि असली है। 100 दिन की दोस्ती बेकार, लेकिन एक दिन की जो खटास आई थी सब कुछ हो गया। तो यही बात बन जाती है। तब उसमें क्या होता है, आदमी को अनासक्त कर्म मिलता है। कर्म तो करना है, जन्म दिया है इनको, सेवा तो करनी ही करनी है, लेकिन अपेक्षा न रख। ये भी तभी संभव है जबकि हम कर्मयोग में उतरेंगे। इस करने का एक तरीका मिलता है, कैसे हम जीवन जिए संसार में, अपने लिए कुछ करना ही करना है। अच्छा, नहीं हम केवल भजन गाकर काम चला लेंगे, ठीक है भजन गाने दीजिए, दे दीजिए झाल, दे दीजिए ढोलक, दे सबका, भूख तो लगेगा ना कभी नहीं।
एक दिन गालिया काल जाएगा, फिर मौरा जाएगा, फिर आवाज नहीं निकलेगा। तो भूख लगा है तो हमको रोटी क्यों दें, कमाओ। इसलिए कर्म युग में उतरना ही पड़ेगा। देख रहे हैं ना, जीविका के निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। शरीर ऐसा भगवान जी ने बना दिया है कि भूख लगे ही लगे। अब भूख लगे के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लगे सारी जगह व्यवस्था से सृष्टि बनी। तो कहा कि हे अर्जुन, कर्म हर हालत में कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म करने के लिए अब तरीका वही बताएंगे। ज्ञान जो सही जानकारी रखो, कर्म करो, तो दोनों उपलब्धि पाएगा। लेकिन दोनों अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट। बस ठीक है, तो हम लोग प्रश्न करते हैं। देखिए तो नितिन जी, कैसे हैंडरेज है क्या? जी दो हैंड्रेड है। चलिए। पहला हैंड्रेड वरुणा वर्णवाल जी का है। हाँ, रूना बर्नवाल। जी दी, पूछा जाए। या आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। देखिए उमा दी का हैंडरेज है। जी अभी से पहले सृष्टि दीदी का है। जी दीदी। जल्दी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। देखिए तो जब हम आप अपने आप प्रश्न जब करिए। हाँ, जब हम अनुष्ठान करते हैं तो देव शक्तियां तो आकर्षित होता ही है, लेकिन असुर शक्ति भी आकर्षित होता है, जो हमारे क्रोध के रूप में आता है, हमें जो अनुष्ठान को खंडित कर देता है कहीं। तो क्रोध पर कैसे ये किया जाए जो हमारा अनुष्ठान खंडित ना हो? ठीक है, धन्यवाद। देखिए इनका प्रश्न है कि जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं, साधना शुरू कर दिया, नवरात्रि अनुष्ठान करने लगे, तो अनुष्ठान करते हैं तो अच्छा भी लाभ मिलता है और अपने भीतर में क्रोध वगैरह भी बढ़ जाता है। देखते हैं ना, आज धूप किए हैं, व्रत किए हैं, तो व्रत किए हैं तो उस दिन अधिक झल्लाने लगती व्रती, ये नहीं लाया, वो नहीं आया, फल नहीं आया है, वो नहीं आया, तो खिसियाते दिन भर पार पार करने लगे। से बढ़िया था कि तू व्रत नहीं कर। तो उसमें रह गई कहीं भी आदमी, तब साधु जी हो गए और चिमटे घुमा रहे बार बार, तो दिक्कत पड़े नहीं कहीं पर भी। कोई जाकर बोल दिया तो चिमटा लेकर के दौड़ लगे, आंख लाल इसमें करने। इसका मतलब है कि आग शांत नहीं हुआ। जब आग शांत न हो भीतर का, तो संत बना नहीं। अब रह गया है कि क्यों आता है, पहले तो इसका साइंस जाने। होली में सफाई करने में, मान लीजिए गांव की गलियों की नलियों की सफाई करो, तो कल तक बदबू नहीं था, कीचड़ था नलियों में लेकिन बदबू नहीं। यानी कीचड़ काई के रूप में नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से पानी छहल कर जा रहा है साफ साफ। जब सर्विसिंग करने लगे तो सारे कीचड़ को उसमें घोल में कर लगे, तो वही भीतर वाला बाहर निकल लगा। तो साधना से क्या होता है कि एक सर्विसिंग शुरू होता है भीतर। तो अवचेतन मन में दबी पड़ी हुए जो विकार हैं वो बाहर निकलते हैं, भागना चाहते हैं। उसी में से काम क्रोध जितने भी हैं वो सब दिखाई पड़ने लगता है। उस हालत में आदमी को खुश होना चाहिए कि हमारे भीतर की सफाई हो रही। और क्रोध पर ही क्रोध करें। क्रोध करना भी पड़े तो सामने वाले पर नहीं, अपने पर ही क्रोध करें कि हमको क्रोध तुमने क्यों आया। तो उस हालत में सारा ध्यान फिर अपने भीतर जाएगा। तो इसलिए आ गया है ज्ञान के द्वारा। देखिए समाधान कितना आसानी से मिल गया। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे भीतर के कचरे निकल रहे। बुरे सपने आ रहे हैं, मान लीजिए कि आने लगे बुरे सपने आते हैं, किन्हीं को डरावने या कुछ भी असली आ गए, तो बुरी सपने इसलिए आ रहा है ना कि अब वो सर्विसिंग चल रही है, तो वो शरीर से जब बाहर भागता है तो अपना तस्वीर देखा कर जाता है। तो उतना खुश है कि वो अब खाली हो गया, वो बार बार नहीं आता। वो शरीर के भीतर में कर्माशय होता है, संचित कर्मों का एक कबाड़ है अनंत जन्मों का, और वही जो अपच रह जाता है तो उसी में से कुछ खाली करते रहता है, नए नए स्टोरेज करने के लिए। तो वो शरीर छोड़ के जब भागते हैं तो भी दृश्य दिखाता है। कुछ वैसे भी सपने आते हैं, अंतरिक्ष में कोई घटनाएं घट चुकी रहती है पहले में, और कोई न्यूरस जग रहा हो तो उसको पहले से पकड़ लेता है। तो सपने सपने सच्चे भी झूठे भी। झूठे इसलिए होते हैं कि अपने भीतर के काम विकारों को बाहर निकालना है, तो चेतन मन क्या करता है कि वैसा कोई फिल्म बना देगा, अपने ढंग का फिल्म बनाकर उसको निकलवा देगा। तो ये उसके क्रम है। तो साइंस ज्ञान विज्ञान समझेंगे तो इसलिए न होगा, साक्षी भाव से अपने को देखते रहें और अध्ययन में लग जाए। जब भी ये सब जगह क्रोध वगैरह हुआ तो तुरंत स्वाध्याय में चले जाए
अपने रूम में चले जाएं और अध्ययन करने लगे तो उसको मिल जाएगी बात। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। उमा दी का है हैंड रेज। अब अभी सुभद्रा दीदी का पहले। हाँ, सुभद्रा दी का पहले है। चलिए, सीरियल से नितिन जी बोल रहे हैं। जी, बाबूजी सुभद्रा प्रणाम, दी। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। हाँ जी। बाबूजी, पातक और महापातक क्या हुआ? जैसे कहते हैं 5 पातक 5 महापातक। देखिए, पातक महापातक अलग अलग ढंग के समय में अलग निर्धारण होता है। कभी जैसे कि स्वर्ण की चोरी को महापाप माना जाता है, शूरापान को भी महापाप मान लेते, महाक्रोधा, मद्य, मद्य को भी कहा गया है कि मद्य अलग होता है। और मध्यम जो तंत्र में कहा गया है कि मध्यम मांसम च मीनम च, कि शराब पीने वाला मोक्ष को पाता। तो वहां पर जो मध्य शब्द किया गया है सहस्रार्थ चक्र से टपकते हुए बिंदु को, और यहाँ पर इसलिए कहा गया उसमें कि सहस्रार ऊपरी बिंदु, इसमें व्योम पंकज निश्चयम दास सुधा पान रतो भवेत मद्यपानम इदम प्रोक्तम इतरे मद्यपान। बाकी तो कहीं पर ठर्रा गरा पीने वाले बाकी तो मद्य कहलाएंगे, शराबी कहेंगे, पियकड़ कहलाएंगे। लेकिन योगियों का जो मद्य होता है वो खेचड़ी मुद्रा से सहस्रार चक्र को जब करते हैं तो उसके रसों को होता है। तो शब्द वो रहते हैं लेकिन अर्थ उनको योग साइंस में अर्थ उसके अलग अर्थ में लिया गया, दिव्य अर्थों में लिया गया। तो ये इसमें रखा गया है। तो ये उन समय के पातक महापातक होते हैं, गुरु को सम्मान नहीं करते। कहीं कहीं पर गुरु हंता लिया गया है, पर स्त्री का ये सबको लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, ये महापातक में आता है। और छोटे छोटे पातक रख दिए जाते हैं कहीं पर कि अनावश्यक सत्य बोलना या दूसरों को चुगली निंदा ये सब होता है। अनुसुईया, असूया जिनके पास उसमें जाकर के अनसूया, यानी कि जो चुगली निंदा नहीं कर पा रहा, वांग्मय आस्ते नसर में प्राणो जो हम लोग न्यास की क्रिया करते हैं जब, तो उसी में होता है कि इसके निगेशन करोगे। जी दी प्रणाम, ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी प्रणाम बाबूजी, थैंक यू। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी। हाँ बाबूजी, 9वें श्लोक में जो दूसरा चरण है, मतलब तीसरा चरण, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बाबूजी यहाँ हाँ। मुक्त संग को थोड़ा सा क्लियर करें। मुक्त संग माने जो भी हम करें, तो कहा कि तुम अपने नियत कर्म यानी ड्यूटीफुलनेस को करो। जैसे मान लें हम शिक्षक हैं तो पढ़ाना ड्यूटी है, विद्यार्थी हैं तो पढ़ना ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी को हम किसी कीमत को न छोड़े। तू सारा नाम पर पाते भी यत्नो धर्मस्तु चातुर, गायत्री महामंत्र का तू अक्षर है सवितुर का। तू अक्षर हमें बताता है कि बर्फ भी गिरता रहे, ओले भी पड़ते रहे, तभी हम बहाना न करें, अपने ड्यूटी करें। जाड़ा हो, तूफान उसमें अंधड़ हो, तूफान हो, वर्षा हो, गर्मी हो, डाकिया जरूर जाएगा नहीं, अपने आप में अपनी ड्यूटी चलते रहता। सूर्य को देखिए, हम लोग मान कुलमान क्या क्या मनाते रहते हैं। वहां पर सृष्टि में कुछ भी हो जाए, सूर्य तो डेली काम कर रहे हैं। हम लोग एक खरमास चल रहा है, वो चल रहा है, मुहूर्त नहीं, अब सूर्य भी मनाने लगे कि भर खरमास ना उगेंगे तो समझिए क्या हो जाएगा। इसलिए सृष्टि चक्र में हम उसको नहीं रोक सकते गति का। पूजा पाठ हम लोग कितना हो, घर में कुछ भी हो जाए अशुभ, लेकिन पूजा पाठ नहीं बंद कर सकते, ये विद का आदेश है। उसमें सृष्टि व्यवस्था को खंडित नहीं कर सकते। सांस तो ले ही रहे, सांस कहाँ फिर छोड़ दिया, ठीक है बड़ा है कोई आदमी मान मुर्गा आप सांस ना लेंगे, ये भी गड़बड़ा गई बात नहीं। इसलिए कहता है जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी अपनी गतिशीलता है, ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम चल रहे हैं सब। तो नियत कर्म को तू कर। अब रह गया कि चिपकाव रहित कर, कर्मणि एवं अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन जो आ गई इसमें बात में पहले, तो माँ कर्म फल हेतु, जो दूसरा वाला लाइन है वो और भी शानदार है उसमें, कि तुम कर्म करो लेकिन ऐसे करो कि कर्म फल का कारण मत बनो। क्रियाएं हो, प्रतिक्रियाएं ना हो। नेहाधिक्रम ना सस्तु प्रत्यवायु न विदिते, एक ऐसा भी वैज्ञानिक आयाम आता है मेंटल धरातल कि हम क्रिया करें तो, लेकिन उसके रिएक्शन अपने पाप पुण्य की तरह ना हो। तो ये उसमें बात को कहते हैं असंग यदि करेंगे तो अनासक्त कर्म। इसका मतलब होता है कि ड्यूटीफुलनेस, ईश्वर का काम मान करके यदि हम करते हो तो परमार्थ काम हो गए और बढ़िया से भी करेगा कुशलता पूर्वक, तो उस हालत में उसको कहते हैं असंग। 10 ब्रह्मणी याद है कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति। आगे सूत्रों में भी सबको अनेकों बार इसमें आ गया है। उसमें एक आगे सिद्धि या सिद्धि समूह, ऐसा उसमें आकर रखा है, या उसमें
तो असंग का मतलब होता है कि अनासक्त कर्म के लिए कर रहा है, तो कोई भी काम कर लेकिन उसमें अपेक्षा नहीं कल्याण है, तुम्हारा ड्यूटी ड्यूटी समझ कर करेंगे तो उसमें चिपकाव नहीं आएगा। ठीक है जी जी बाबू, प्रणाम बाबू जी। जी बाबू जी। जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जी पिताजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। पिताजी 10 नंबर श्लोक में सबके हितार्थ जो कहा गया है उसमें धन, मति, गुण, ज्ञान, ये चारों चीज को पिताजी कैसे एक तरह से समझ सकते हैं और उसको व्यवहार में कैसे ला सकते हैं सबके हित में? 10वें में कहाँ है? जी 10वें में तो है सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा। उसका हिंदी में पिताजी रच यज्ञ प्रजा सह ब्रह्मा ने सबके हितार्थ था, यही कहा पूरी हो मनोकामनाएं इससे धन, मति, गुण, ज्ञान, महा। हाँ देखिए, धन, मति, गुण, ज्ञान, महा, तो इन्हीं यही हमारी कामनाएं रहती। आयु, प्राणम, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, है ना ये सब। तो ये जी जीवन को चलाने के लिए ये आवश्यकता है ये सब, जिसको वर्णियम कहा गया है। वर्ण अन्न संज्ञक है ये सब, इनको हमें वर्ण करनी होती है जीवन को संचालन करने के लिए। तो ये सब भी मिलेगा यज्ञ कर्म करने से। बिना काम किए हम बुद्धि और श्रम जहां लगाएंगे तो धन आएगा, देख रहे ना। और ये दोनों को जोड़ करके काम करने को यज्ञ कह दिया गया। जहां दो मिलाया, ज्ञान भी मिलाया पढ़ लिख कर और श्रम भी करने लगे, काम भी करने लगे, तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती। देख रहे हैं इसमें द्रविणम। तो इसलिए कहा कि यज्ञ प्रक्रिया से तुमको धन दौलत भी आएगा, ज्ञान भी मिलेगा। स्वाध्याय मनन चिंतन की प्रक्रिया किया जाए तो जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना से अपने माइंड का विकास हो जाता है, ज्ञान बढ़ता है, स्वाध्याय से बढ़ता है। तो ये सब क्रिया को यज्ञ कहा गया है, स्वाध्याय को यज्ञ कहते हैं। जी जी प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। धन्यवाद पिता। चलिए 9 मिनट है अभी। अभी 1 मिनट आगे कीजिएगा। जी जी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों हाँ को जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ बाबूजी, 8वें श्लोक में जो नियत कर्म के बारे में बताया गया है, वो नियत कर्म क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। नियत कर्म का मतलब है, इनका पूछना है कि नियत कर्म बताया गया है, नियत कर्म क्या है? ड्यूटी को नियत कर्म करते हैं हर व्यक्ति के लिए, निर्धारित है। किसान का काम होता है कि खेत में काम करता, 8 घंटा ईमानदारी से काम करे तो कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। जैसे राजनेता हो गए, तो नेता काम होता है जनहित के लिए, उनके लिए आवश्यकताओं को पूरा करना, देखना उनकी क्या दिक्कतें आ रही है, लोकसभा में लगे रहना। तो उनकी ड्यूटी 8 घंटा भी है, हम नेतृत्व कर रहे हैं प्रजा का, तो 8 घंटा कम से कम ईमानदारी से ड्यूटी करें। हर कोई का अपना होता है, ये ड्यूटी हुआ करता है। शिक्षक है, पढ़ाना ड्यूटी होता है हर एक बच्चों को, ऐसा पढ़ाने की वो अपना बच्चा हो और उसको ज्ञान हम जो दे रहे हैं सचमुच में समझ में आ जाए। तो हर व्यक्ति किसी को ड्यूटी कहा गया, नियत करना। क्लियर हो रहा है बात? जी हाँ, एडमिशन जब ले लिया गया है पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब कि हमारी अब ड्यूटी हो गई पढ़ना, तो निर्धारित, तो इसका चयन कर लेता है, कैंपस सिलेक्शन अपना हो गया। ठीक है जी जी। कोई मजदूर आ गया काम करने के लिए कि दिन भर है कि 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी दे रहे, तो ईमानदारी से वहां ड्यूटी करे। ऐसा नहीं कि मालिक नहीं हो तो चुपचाप बैठ गए, जब जब माली आना दिखाने के लिए करने लगे, तो वो नियत कर्म नहीं कहलाया और ईमानदारी से नहीं किया। तो हर कोई अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करे। ठीक है जी जी। आप कोई बिजनेस में चले गए तो बिजनेस में भी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना। एक तो सामान में मिलावट ना करें, एक सामान का दाम महंगा ना हो, 2 और ग्राहकों से मधुर व्यवहार होते ही, ये नियत करना ही करना है सब, नहीं तो डूबेगा। या तो ग्राहक भागेंगे, या तो सामान डूबेगा, या फिर जाकर बिजनेस ठप होगा, है ना इसमें। तो हर चीज की एक निर्धारित वैदिक निर्धारण है करने का, हर कर्म का। ईश्वरीय सत्ता के द्वारा एक सुनिश्चितता की गई कि हर कैंपस में नियमावलियां इतना को पालन करेंगे तभी सफल होगा, नहीं तो वो व्यवस्था डूबेगी। ठीक है जी जी नितिन धन्यवाद जी। बाबूजी। अभी कोई और प्रश्न नहीं है बाबू। तो शांति पाठ कर लें अभी 6 मिनट। हाँ कक्षा का चलिए यहाँ के साधक लोग प्रश्न करें।
आचार्य जी आज के 10 सूत्रों में बात मिल गई कितनी आवश्यक है। उपनिषद का सार तत्व है तो सर्वो उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, इसलिए मधुसूदन कहा गया है। उपनिषदों का, वेदों का दूध दूध करके ले आए उपनिषद, एब्सोल्यूट ट्रुथ का। ये हर काल में उपनिषद होता है कि हर एक काल में उपयोगी है, ही नहीं कभी खराब होता है, और ये सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। तो गीता युग बदल सकता है, कल्प बदले रहेंगे, लेकिन ये शाश्वत क्या है, इसकी शाश्वतता बनी रहे। अव्याय के श्लोकों की संख्या तो कम इसलिए हो गई कि इतने ही में अर्जुन के सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया। यदि और प्रश्न रहता तो हो सकता है कि और उनको समझाने की जरूरत पड़ती, तो हर युग के अनुसार उसके बन जाते हैं। इसलिए उपनिषदों की संख्या 221-22 हो गई, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि युग के अनुसार आदमी की सोचने की प्रक्रिया बढ़ती है, ब्रेन का तरीका बदल रहा है। लेकिन समाधान वही है कि वेदांत उपनिषद, तो उन उपनिषदों पर पहले भी समाधान दिए जा चुके हैं, ढूंढ करके लाना पड़ता है, नहीं तो रिसर्च कैसे कर ले। उपनिषद रिसर्च का मतलब ही हुआ कि पहले था, हमने फिर से खोजा। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर लगता है कि हमने कहीं पर सारे खोज लिया, तो खोज लिए तो आकाश में था तभी खोज लिए, नई चीज नहीं खोज सकते। दिमाग में माथापच्ची कर रहे थे तो ट्यूनिंग से उसको पकड़ लिया, आकाश में विचार दौड़ते रहते हैं। सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूते, ईश्वर ही सभी भावनाओं को, विचारों को अंतरिक्ष में तरंगित कर रहा है। तो अपने मस्तिष्क को जैसा सफाई किया गया, जैसे भाव में रहे वैसे विचारों को पकड़ लिया। तो ब्रेन के जो न्यूरल्स हैं वो क्रिस्टल का काम करते हैं, ट्रांजिस्टर से रिसीव कर लेते हैं। एक मैसेज आया। सुमन कुमारी दीदी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी को। बाबूजी आप बोल रहे हैं क्या कि अर्जुन को समाधान मिल गया? अर्जुन को समाधान नहीं मिला, वो तो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट किए जा रहा था। और लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने अपना मतलब अद्भुत रूप दिखा दिया कि उसको देखकर वो परेशान हो गए, नहीं नहीं मुझे ये रूप नहीं चाहिए। और हम कितना भी टीवी में देखे और कितना भी पढ़े, उस रूप की कल्पना हम अपने बियॉन्ड माइंड है। तो गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद लिख के रख दिया, और हम वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते हैं, प्रत्यक्ष बात भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम कितना भी पढ़े, कंफ्यूजन पे उलझन, वो बोले ना कि उलझाओ नहीं मुझे, हम तो उलझते ही जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा साइंटिफिक वे में थोड़ा सा व्याख्या चाहिए बाबूजी। देखिए समाधान, जिस गुरुदेव ने ढेर सारे समाधान के लिए वाङ्मय लिख दिए, प्रश्नों का भाष्य कर दिया, हम लोग पढ़ते हैं तो और उसमें उलझते ही जाए, ये करना है। आत्यंतिक समाधान नहीं मिल पाता है, तो वो है कि जब जब नहीं मिला तब तक अपने शिक्षक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का ये शिक्षक जो पढ़ाया तो आवश्यक नहीं कि सभी छात्रों को एक समान पढ़ाया, ठीक है, कुछ लोग करें, कुछ फेल करते हैं। तो हर छात्र का रिसीवर अपने ढंग का होता है कि हम हमारे दिमाग में कितनी डिक्शनरियां हैं और उस डिक्शनरियों को कितने अर्थों में लेते हैं, और इस विषय में इन अर्थों में बोला जा रहा है। तो बच्चों को एमए की किताबें अचानक समझ में नहीं आती, तो आप आत्म साधना यदि किया जाता रहेगा तो ब्रेन तेज होने लगता है योगिक क्रियाओं से। इसलिए आसन प्राणायाम बंद मुद्रा के साथ में जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा भी करते रहे तो वो दिक्कत कम पड़ेगा। साथ में विज्ञान में कुछ में है कि अपने और संसार के बारे में सही सही जानकारी रखा जाए, तो उपनिषदों का स्वाध्याय हम लोग करते रहेंगे तो तत्व ज्ञान विकसित होता है। उस हालत में संशय नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को अपने से श्रेष्ठ सीनियर्स के साथ में घेरे रखना चाहिए। ये 14 तेव सत्संगो दियम से फलम महत्, इसलिए पुरिया उसमें कहा कि पर्याप्तम सदा। तो ज्ञानी लोग हैं, उनको संतों के साथ अपने को घेरे रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ईश्वर केवल नहीं मिलता है, न्यायमात्वा प्रवचन नहीं लगता, और वो है कि कोई अनुभवी जीवन जिया है संत को अपने व्यवहार में उसको जो सिद्ध कर लिया है, ऐसे लोगों के साथ में उनको जुड़ना चाहिए कि आपने कैसे इसको पा लिया, हमने अभी तक से नहीं पाया। तो इसलिए कहा कि सज्जनों के साथ में विद्वानों को हमेशा अपने को सज्जनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए ताकि वो उसके रहस्य को जाने। तो इस बात में सरल हो जाएगा, स्वाध्याय के साथ में सत्संग हम लोग करते रहते तो बुद्धि नहीं रहते जी। ठीक है, धन्यवाद। 1 मिनट अभी और है, समय है, प्रश्न करना है, पूछिए जल्दी से।
हाँ, इसमें पूछिए। आसक्ति से रहित कर्म कैसे करें? हाँ, देखिए एक प्रश्न आ गया यहाँ पर सत्र में, आसक्ति से रहित कर्म कैसे करें। तो इसमें गीता चल रहा है, तो गीता के सूत्रों के आधार पर ही समाधान है, जो विषय चल रही है कृष्ण का उसमें। तो आसक्ति से रहित करने के लिए इसमें बताया है 5वें अध्याय में, जिस पर चर्चा हो चुकी है, हम लोग क्लास ले चुके हैं उस पर। उसमें एक जगह आया था कि योग युक्तो विशुद्धात्मा, अपने आप को पहले संवारना पड़ेगा, क्योंकि पहले मोह हम लोग में चाशनी में डुबकी लगा के बाहर निकले हैं, तो लिटाइल पोटाइल है, उसमें गोंद लग रहे चिपक जैसा। तो जन्म जन्मांतरों की चाशनियों का एक चस्का लेकर के आए हैं, तो आसक्ति आसक्ति जीवन जीता रहा गया। तो आसक्ति के कसाई कलम से आदमी इकाई बैठ करके आए, अब उसको रगड़ा के सफाई कर दिया जाए यदि, तो फिर जाकर के वही घड़ा जो पानी को ठंडा नहीं कर रहा था करने लगेगा, उसमें अब चिपकेगा नहीं। चप्पा कल पर लोग जाते हैं, पानी से काई लग जाता है तो छटक छटक कर गिरते हैं। तो अब है कि उसको यदि हम साफ कर रहे हैं, तो अब वहां पर नहीं फिसलना है, तो अपने आप की सफाई करें और योग युक्त पालन ईश्वर से जुड़ कर। तो आसक्ति रहित करना है, तो हम ऐसे चीज को से टपुआ फंसा दें जो कि आसक्ति रहित है, वो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर सारा सृष्टि में कर्म करता है, प्रकृति ने कहीं लिप्त नहीं होता। तो ऐसे ऐसे तत्व से अपने आप को पहले पलक जोड़ दे, वासना का जोड़ दे। इसको कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा, अपने अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त अहंकार को विशुद्ध करें, दो बार। और उसमें है विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिय, अंतःकरण को मन इंद्रियों को कमांड में तो ले, और जितेंद्रिय भी कहा कि बन अपने इंद्रियों को भागने न दे। अब कह रहा है कि खैनी खाओ, तो एक चांट मारी भीतर से नहीं खाए, अब तक से खा रहा था, सब हमारे गाल सड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, दिक्कत तो डांट ली 2-4 बार। ये है रागी बात में कहना है कि जितेंद्रिय हो और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, संसार के जितने अपने हृदयों में सबको देखें और सबके हृदय में अपनों को देखें, इसका भी अभ्यास करें। और कुर्बन न पीना लेते, ऐसा तरीके से करोगे तो चिपकोगे नहीं करेंगे। तरीका बताया, हर काम को भगवान काम मान ले, बहुत सूत्र दिया है उसमें 10वें में जाकर के मिलता है, ब्रह्मणी अध्याय कर्माणी संगम त्यक्तवा करो दिया सद लिखते पापे न पदम पत्र वासव, पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। तो अनेकों जगह कृष्ण ने इस बात को रखा है कि इस तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना बेटा मान लेंगे, तब तो बात बात में डांट देते हैं ना, इस तरह तरह का भी बात बोलता है जो कि ना बोलना चाहिए। माई बापू के शराब से उसको दिक्कत आ गया। यदि भगवान का बेटा माने रहते, एक ड्यूटी दी है, हमने एक बच्चा दिया है, तुम उसको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन हम कभी भी लेके चले जाएंगे, तो वहां तुमको उस पर राइट नहीं है। तो यह बात है, तो दिमाग ने आसक्ति वाला समझ वही बना लिया है, चिपका बोल दो। अपनी पत्नी मानेंगे तो आदमी बात बात में घूर रहा है, घूस जमाएंगे, और वही भगवान की बेटी मान ले तो सारा इतिहास बदल, सारा नक्शा ही बदल जाएगा, प्यार भी बढ़ जाएगा आदमी, और उसको आदमी अनावश्यक डांट डपट नहीं करेगा, दुलार देगा। ये है तरीका, ठीक है। शांति पाठ कर ले, यज्ञ शाला में हम लोग चलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।